Hello everyone, welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is normal distribution. So, let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. So, let's see the course outcome. Utilize basic concepts of probability distribution to solve elementary engineering problems. अब हम देखते हैं learning outcome. So, after watching this video, you will be able to know how to find probability using normal distribution method. आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये हमारा 5th यूनिट का 3rd टॉपिक है. इससे पहले हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन देखा है और समझा है. आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं. तो हमें अब जैसे कि अभी तक हमने कैसे डेटा दिया था तो एग्जैक्टली दिया हुआ रहता था, ठीक है, एट द मोस्ट, एट लीस्ट, ठीक है, इस तरह से था. लेकिन अगर हमें कोई इस तरह की प्रोबेबिलिटी निकालना हो, जैसे कि आपने निकाला था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कि एटलीस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव, कम से कम 2 डिफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है. अगर हमें अब इस तरह से निकालना है कि अगर हमारी क्लास में कोई एग्ज़ाम वगैरह हुई है 20 मार्क्स की, तो उसमें से अबाव 18 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, या फिर बिटवीन 15 to 18 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. ओके, तो अब हम ऐसे बिटवीन, अबाव, बिलो, लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हुए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है. तो सब में पहले हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना रहता है तो उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना रहता है, z फाइंड करना रहता है, ठीक है. ये जो z है वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड स्कोर कहलाता है. स्टैंडर्ड स्कोर, तो इसे किस तरह से लिखते हैं, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा. यहाँ पर जो स्मॉल x है वो क्या रहती है, जो गिवन वैल्यू रहती है वो, और x बार मीन और एवरेज वैल्यू, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन. अब यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के 2 फॉर्मूले हैं. तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब हमारे पास हमें पूछा गया है कि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी लेस देन इतनी है या फिर ग्रेटर देन है या फिर अबाव द इतने % है, बिलो द है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है प्रोबेबिलिटी P ऑफ R इक्वल टू 0.5 माइनस A ऑफ Z. लेकिन हमें कभी अगर किसी 2 चीज़ के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालना हो, जैसे कि अभी मैंने कहा हमें फाइंड करना हो कि हमारी क्लास में 15 से 18 के बीच में कितने बच्चे स्कोर कर सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम होने के पहले हमें मतलब इस चीज़ को बताना है, तो हम क्या एकदम एग्जैक्ट बता सकते हैं क्या, नहीं. तो इसके लिए क्या संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो हमें ये निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, सेकेंड वाला फॉर्मूला,
जिस भी चीज़ में कैसा आता है बिटवीन वर्ड आएगा तो हम सेकंड फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, जो कि हो जाता है P ऑफ R इक्वल टू A ऑफ Z1 प्लस A ऑफ Z2। ओके, अब देखते हैं इन फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमें एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करना है। एग्जाम्पल, इन अ टेस्ट ऑन 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब्स it was found that the life of particular make was normally distributed with average life of 2040 hours and standard deviation of 60 hours। ओके, तो आपके पास एवरेज लाइफ, एवरेज का मतलब क्या दिया हुआ है, अभी मैंने यहाँ बताया था एवरेज मतलब एक्स बार की वैल्यू गिवन है 2040 आवर्स। ओके, एग्जाम्पल रीड करने के साथ साथ में क्या करते जाना है, जो दिया हुआ है उसे नोट डाउन भी करते हुए चलना है। ठीक है, एक्स बार गिवन है हमारे पास 2040। ओके, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 60 आवर्स। सिग्मा भी गिवन है, सिग्मा को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जो गिवन है 60 आवर्स। एस्टिमेट द नंबर ऑफ बल्ब्स लाइकली टू बर्न फॉर बिटवीन 1920 आवर्स टू 2160 आवर्स। हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ कितने बल्ब्स क्या होंगे, लाइकली टू बर्न हुए होंगे। ठीक है, चालू हुए होंगे, कब से लेके कब तक, कितने घंटे, इतने इस घंटों से लेके इस घंटे तक के 1920 आवर्स टू 2160 आवर्स तक। ओके, तो बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो पहले एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब कि क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। एवरेज मतलब एक्स बार गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा गिवन है। ओके, और किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, बिटवीन 920 आवर्स एंड 216 आवर्स। तो मैंने अभी बताया बिटवीन के लिए आपको क्या प्रोबेबिलिटी, कौन सा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करना है, A ऑफ Z1 प्लस A ऑफ Z2 वाला। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है उसे लेते हुए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, किसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, बिटवीन 920 आवर्स एंड 2160 आवर्स के लिए। ओके, तो ये जो 920 आवर्स है इसे हम कहेंगे x1 और 2160 जो है वो हमारा हो जाएगा x2। ओके, तो इस x1 के लिए पहले हम फाइंड करेंगे z1। किस तरह से फाइंड करते हैं हम z1, z का फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार है डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो यहाँ पर 2x थे इसलिए हमने x1 और x2 लिया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x1 माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा। और z2 कैसे फाइंड करूँगी, x2 माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा। x1 की वैल्यू है 1920 माइनस एक्स बार की वैल्यू है 2040 डिवाइडेड बाय सिग्मा है 60। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे। ठीक है, तो कैसे से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर हमें z1 मिल जाएगा -2। क्या मिल जाएगा हमें, -2। सेम इसी तरीके से अब हम z2 भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ x2 की वैल्यू लिखिए पहले, माइनस एक्स बार की वैल्यू दोनों में सेम है, डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू भी सेम है 60। इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें z2 की वैल्यू मिलती है 2। ओके,
तो हमें Z1 और Z2 मिल चुका है। अब हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, A ऑफ Z1 प्लस A ऑफ Z2। ओके, तो A ऑफ Z1 क्या आया है हमारा -2 प्लस A ऑफ Z2 क्या आया है हमारा +2। ओके, ये जो Z की वैल्यू रहती है वो हमेशा गिवन रहती है। तो देखिए आपके पास गिवन है A ऑफ 2, जो A ऑफ 2 है और A ऑफ -2 है, ये दोनों ही वैल्यू क्या रहेंगी, हमेशा सेम ही रहेंगी। A ऑफ 2 या फिर A ऑफ -2, ये दोनों ही कैसे रहते हैं, इक्वल है। ओके, तो हम यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वह पुट करेंगे, 0.4772 प्लस 0.4772, इनका एडिशन करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 0.9544। ठीक है, लेकिन अभी हमने सिर्फ क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी निकालना, मगर हमें क्या निकालना है कि कितने नंबर ऑफ बल्ब्स निकालना है इनके बीच के, ठीक है, बिटवीन। तो नंबर ऑफ बल्ब्स निकले क्या, ये नहीं, तो नंबर ऑफ बल्ब्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ बल्ब्स निकालना है हमें। तो हम नंबर ऑफ बल्ब्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ बल्ब्स फाइंड करने के लिए हमारे पास कितने बल्ब टेस्ट के लिए आए हैं वो हमें पता होना चाहिए। कितने आए हैं, इन अ टेस्ट ऑन 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, हमें क्या करना पड़ेगा, 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब को, ये जो 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायल, यानी कि स्मॉल n। ओके, या फिर कैपिटल N से भी डिनोट कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा 2000। ओके, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, n इंटू P ऑफ, कौन सा P लेंगे, बिटवीन वाला, ठीक है, तो ये P ऑफ R, तो ये P ऑफ R क्या है, कि P ऑफ R किसके बीच का है, प्रोबेबिलिटी -2 से लेके 2 तक के, ठीक है। तो या फिर सिंपल वे में जो नंबर ऑफ ट्रायल रहेगा 2000, उसे क्या करूँगी, आपकी जो बिटवीन के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँगी, ठीक है, बिटवीन वाली कंडीशन के लिए उसे आप नंबर ऑफ ट्रायल से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ बल्ब मिल जाएंगे। ओके, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो हमें मिलता है 1908.8। एज इट इज़ लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एग्ज़ाम में अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो क्या ऑप्शन हो सकता है, 1909। क्या किया हुआ है, पॉइंट के बाद 8 है तो यहाँ पर +1 से राउंड अप कर दिया गया है सिंपली, ठीक है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली आंसर है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम सेकेंड भी वन फाइंड करेंगे। वहाँ पर हमारे पास कहा गया है मोर देन 2150 आवर्स के लिए कितने बल्ब्स क्या हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। more than 2150 आवर्स। ओके, तो अब हम सबसे पहले इसके लिए देखेंगे, इसमें x की वैल्यू क्या है हमारी 2150। अब हम z फाइंड करेंगे, तो z का फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा। x की वैल्यू 2150 माइनस एक्स बार की वैल्यू 2040 और सिग्मा गिवन है हमारे पास 60। ओके, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा। ओके, तो इसे सॉल्व करने पर हमें
z की वैल्यू क्या मिलती है देखते हैं। तो यहाँ हमें z की वैल्यू मिल जाएंगी 1.8333, ठीक है। कंटिन्यूस में 1.83333 है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट के बाद के 2 डिजिट ले लीजिए या फिर 3 डिजिट ले लीजिए, ठीक है। तो हम 2 ही डिजिट लेते हैं, ओके। तो ये हमें क्या मिल गया है, z मिल गया है, मगर क्या कंडीशन है यहाँ पे, मोर देन। तो मैंने आप लोग को बताया था मोर देन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन, या फिर उसे भी हम मोर देन भी कह सकते हैं, ठीक है। P ऑफ R इक्वल टू 0.5 माइनस A ऑफ Z, ओके। अब हम यूज़ करेंगे P ऑफ R इक्वल टू 0.5 माइनस A ऑफ Z। तो यहाँ पर हमारा जो Z है वो क्या है, 1.833। तो A ऑफ 1.833 ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है, गिवन है, ठीक है। क्या वैल्यू गिवन है, 0.4664, ओके। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 0.5 एज इट इज़, 0.4664 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 0.0336, ठीक है। अब हमें इसके लिए भी क्या निकालना है, नंबर ऑफ बल्ब्स निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे हम, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स रहेंगे, ट्रायल्स वाले, टेस्टिंग वाले, उसे क्या करना है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएंगी उससे मल्टीप्लाई। तो क्या है हमारे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स या फिर नंबर ऑफ बल्ब्स फॉर टेस्टिंग के लिए 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब है, ओके। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.0336, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये आ जा रहा है 67.2, ओके। तो कितने होंगे, 0.2 तो नहीं लिख सकते, तो अप्रॉक्सीमेटली 67 हो जाएंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद में कैसा नंबर है, लेस देन 5 नंबर है, तो आप यहाँ पर +1 राउंड अप करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ओके। तो क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से इन्हें सॉल्व करना है और ये वैल्यूज़ फाइंड करना है, ठीक है। ये आप लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, असाइनमेंट है, इन्हें ध्यान से देखिए और सॉल्व करिए। तो हमारे आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ओके। तो ये 2 POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Thank you for watching this video. So keep learning. Happy learning. Thank you.